बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी के किसान और किसानों से किए गए एक सियासी वादे की। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एमपी के किसानों से एक बड़ा वादा किया। वादा सरकार में आने के बाद करीब करीब 46 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने का। राहुल गांधी ने तो 10 दिनों में सारा कर्जा माफ करने की बात कह दी। सरकार बन गई, चरणों में कर्ज माफी भी शुरू हुई, मगर दूसरे चरण के पूरा होने से पहले ही एमपी में सत्ता बदल गई और फंस गया वो किसान जो कर्ज माफी के इंतजार में राह ही तकता रह गया। अब इस किसान के डिफॉल्टर होने की नौबत आ गई है। आज इसी पर करेंगे बहस। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले हमेशा की तरह देखते हैं एक रिपोर्ट। सियासत में वादों की गारंटी हमेशा सवालों के घेरे में रही है। एक्सपायरी से पहले सियासी वादे पूरे हो जाएं तो साहब आपकी किस्मत है, वरना ऐसे ज्यादातर वादे शिशु काल में ही दम तोड़ देते हैं और फिर इसका खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। मध्य प्रदेश में आजकल यही हो रहा है। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एमपी के किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का बड़ा ऐलान किया तो किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। किसानों ने भी कांग्रेस का भरपूर साथ दिया और कांग्रेस सत्ता में आ गई। सरकार बन गई और शुरू हुई जय किसान ऋण माफी योजना। कुल 45,80,000 किसानों का 23,000 करोड़ की कर्ज माफी की चुनौती नई सरकार के सामने थी। पहले चरण में कुल 21 लाख किसानों का 6,000 करोड़ का कर्जा माफ किया गया। आर्थिक तंगी के बीच दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू हुआ। इस चरण में 2 लाख किसानों का ही कर्जा माफ हो पाया और 20 मार्च में सरकार सियासी संकटों में घिर गई। 20 मार्च को सरकार गिर गई। सरकार के वादे पर 22,80,000 किसान अपनी कर्ज माफी का इंतजार ही करते रह गए और अब वो नई सरकार के भरोसे कर्ज नहीं चुका रहे। नतीजा, कृषि खातों का एनपीए बढ़ने लगा। बैंक और नई सरकार दोनों दबाव में आ गए और सामने आ गए उपचुनाव। हालात खराब हैं। इस बीच अगर कुछ हो रहा है तो वो है सियासी आरोप प्रत्यारोप। किसान डिफाल्टर नहीं हो रहे, किसानों को डिफाल्टर किया जा रहा है। जब एक चुनी हुई सरकार के द्वारा कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से जो फैसले हुए हैं, अगर किसी किसान को उसको रिलीफ दिया गया है, उसका कर्ज माफ किया गया है, तो दूसरी सरकार बाध्य है उसका अनुपालन करने के लिए। किसान समितियां ही ऋण देने की स्थिति में नहीं है और इसलिए किसानों को ऋण नहीं मिल रहा। उसके लिए अगर कोई दोषी है मध्य प्रदेश में, एकमात्र व्यक्ति वो है कमलनाथ जी, और इसलिए कमलनाथ जी के खिलाफ हमने कहा है किसानों से कि जाए थानों में रिपोर्ट लिखाएं। राहुल गांधी जी ने किसानों के साथ षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी की कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन एक भी किसान का कर्जा 2 लाख का माफ इन्होंने नहीं किया। और किसानों की जो संस्था है कोऑपरेटिव बैंक, उसको बर्बाद कर दिया। सियासत के वादे पे बेचारा सीधा साधा अन्नदाता मारा जा रहा है। किसान अब नई सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठा है और बैंक भी सरकार की तरफ ही आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। वहीं सरकार बड़ी बेचारगी से कभी अपना खजाना देख रही है और कभी सामने खड़े उपचुनाव। सवाल ये है, कैसे और कब तक बचे हुए किसानों की कर्ज माफी हो पाएगी, और उससे भी बड़ा सवाल, होगी भी या नहीं। विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। तो ये हमने आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाई और इसमें हमने आपको बताया कैसे कैसे कर्ज माफी का वादा किया गया, कितना कर्जा माफ हो पाया, कितने किसान रह गए और कितने किसान अब डिफॉल्टर होने की कगार पर खड़े हैं। इसका जिम्मेदार कौन है और नई सरकार से क्या किसानों को राहत मिलने वाली है। किसान भाई जरूर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब हम भी जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक बृजेंद्र सिंह राठौड़ साहब, इसके साथ साथ पूर्व मंत्री बीजेपी के नेता लाल सिंह आर्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हरीश द्विवेकर जी, एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लाल सिंह आर्य साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। कृषि मंत्री हैं आपके कमल पटेल, उनका आपसे कुछ देर पहले हमने बयान सुना। उन्होंने कहा राहुल गांधी और कमलनाथ के खिलाफ जाकर किसान थाने में एफआईआर कराएं। आप भी क्योंकि किसान परिवार से आते हैं, लाल सिंह जी मैं ये पूछता हूं, फर्ज कीजिए एफआईआर हो गई, फर्ज कीजिए कमलनाथ राहुल गांधी दोनों जेल चले गए, उसके बाद किसान का कर्जा माफ हो जाएगा क्या? इससे नहीं होने वाला सर। किसान को एनओसी चाहिए बैंक से। आप अभी सरकार में हैं, आप साफ साफ बताइए कर्जा माफ करेंगे जो बचे हुए किसानों का है या नहीं?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव यह प्रयास किया है किसानों को ताकतवर बनाया जाए, लेकिन कमल पटेल जी ने जो कहा है, जो चुनाव में झूठे वादे करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, यानी कि ये 420 हुआ। आपने सत्ता प्राप्त करने के लिए लोगों को झूठ बोला, लोगों का वोट प्राप्त किया और सत्ता बनाने के बाद आपने उनको छोड़ दिया। एक राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मन से झूठ बोलकर जाता है और उसकी सरकार उस वादे को पूरा नहीं करती है तो ये सरासर आपराधिक मामला बनता है, नंबर 1। नंबर 2, 10 दिन में कर्जा माफ करने का बोला, 1.5 साल में सरकार रही। अब कांग्रेस के मित्र कहेंगे कितने लाख का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन वो बैंकों में कागज लिए घूम रहे हैं, लेकिन उनका बैंक के मैनेजर बोलते हैं कि आपका सरकार ने पैसा ही नहीं भेजा है और इसलिए आपका कर्ज माफ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के साथ, जो हमारा अन्नदाता है, उसके साथ कांग्रेस ने धोखा दिया है। इसलिए जिन लोगों ने वचन पत्र बनाया है, जिन लोगों ने जनता को वादा किया, उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी अगर कहते हैं कि हम आपको सम्मान निधि देंगे, तो 8.19 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसान के खाते में सम्मान निधि पहुंच जाती है। ये होता है किसान के हित की बात करना। ठीक, लाल सिंह आर्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अगर ये FIR कराने से ही समस्याओं का समाधान होता तो कांग्रेस सरकार में आने से पहले ये कहती रही कि शिवराज घोषणावीर हैं, सारी घोषणाएं उनकी पूरी नहीं हुई हैं। अब इसका मतलब ये कहेंगे कि शिवराज पर FIR करा दीजिए। अब मुख्यमंत्री जो है उन्होंने वादे पूरे नहीं किए पिछली सरकार में, उससे अगर समस्या का समाधान हो जाता तो फिर ये सवाल उठता ही नहीं। मैंने आपसे पूछा था कि क्या किसानों का आप कर्जा माफ करेंगे, जवाब अब तक साफ नहीं आया। मैं दोबारा दूसरे राउंड में आपके पास जरूर आऊंगा। ब्रजेंद्र राठौड़ साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बात बिल्कुल हकीकत है, रिकॉर्ड में है। राहुल गांधी ने मंच से 10 तक गिनती गिन के कहा था 10 दिन में कर्जा माफ। 10 गुणा 10, 100 दिन भी मान लीजिए सर, आप 100 दिन में भी आप कर्जा माफ नहीं कर पाए। और विपक्ष के नाते जब आप दावा कर रहे थे तो आपको आर्थिक स्थिति की भी जानकारी होनी चाहिए थी, खजाने की भी जानकारी होनी चाहिए थी, और कैसे करेंगे वो आपके पास प्लान भी होना चाहिए। दूसरे चरण आपका शुरू हुआ 1 मार्च को। आवाज नहीं आ रही। राठौड़ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज बीच में कट गई। राठौड़ साहब, मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूं सवाल। मैंने सवाल ये कहा, ये रिकॉर्ड में है, राहुल गांधी ने मंच से 10 तक गिनती गिनते हुए कहा था कि 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ होगा। 10 गुणा 10 भी कर लीजिए सर, 100 दिन में भी किसानों का पूरा कर्जा अगर माफ हो गया होता तो आज इतनी बड़ी तादाद में लाखों किसान डिफॉल्टर की कगार पर ना खड़े होते। आपको आर्थिक स्थिति की भी जानकारी थी, आपको खजाने की भी जानकारी थी। पर यहां आवाज कट रही है आपकी। राठौड़ साहब, जब तक दोबारा फोन जुड़ता है आपसे, मैं आपके पास आता हूं। हरीश जी, आपके पास आ रहा हूं, तब तक राठौड़ जी का ये थोड़ी दिक्कत जो है इसको हम ठीक कर लेते हैं। हरीश जी, देखिए सीधी बात है, वही सवाल जो मैं ब्रजेंद्र जी से पूछ रहा हूं, वही सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। 10 दिन की जब आप दावा करते हैं, आप वादा करते हैं और आप 1.25 साल सरकार चलाते हैं, उसके बाद आधे किसानों का कर्जा माफ होता है, 23 लाख किसानों का कर्जा माफ होता है और करीब करीब इतने ही किसान कर्जा माफी से रह जाते हैं। उनकी क्या गलती है, उनका क्या कसूर है? वो भी इंतजार में रह गए कि जैसे बाकियों का शुरू हुआ चरणबद्ध हमारा भी हो जाएगा। अब सरकार बदल गई, वो किसके पास जाए? और FIR कराने से उसे क्या हासिल होगा? आसिफ, देखिए, कांग्रेस को सत्ता में आना था तो उन्होंने अन्नदाता को सीढ़ी बनाया और सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद इन्होंने सबसे पहले बताया कि खजाना खाली, शिवराज सरकार जो है 15 साल में खजाना लौटा के चली गई, पैसा नहीं है। तब इन्होंने ये सबसे पहली फाइल किसान कर्ज माफी की साइन की और ये कहा कि हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे और हमारा वादा 5 साल तक हमारी सरकार है, कहीं नहीं आ रही। 10 दिन में कहा था तो इन्होंने सबसे पहले 50,000 तक का कर्जा माफ किया, जो 17 से 18 लाख के किसान हैं। उसमें भी इन्होंने वो फोकस किया जो NPA हो चुके थे खाते, उनका कर्जा माफ किया, इसमें पैसा ना देना पड़े। उसमें बैंकों से कहा कि आपका डूबत खाता पैदा है, 75% माफ कीजिए, 50% आप माफ कीजिए, 50% हम देंगे। इस तरह से उस फार्मूले को लागू किया। फिर 50,000 से 1 लाख तक के फार्मूले पे आए। उसके बाद इन्होंने देखा पैसा नहीं है, किसानों में नाराजगी बढ़ रही है,
और भाजपा विपक्ष में रहते हुए आक्रमण कर रही है। तत्काल आनंद फानम ने किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांट दिए कि आपका कर्जा माफ हो गया, ये प्रमाण पत्र पकड़ो, आप बैंकों से कम पैसा आपको लौटा रहे हैं, आपको हम किस्तों में दे रहे हैं। इसी दौरान में सरकार चली गई। अब भाजपा ये बात कह रही है कि किसान जो कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया है, प्रमाण पत्र बांटे हैं, उधर किसान कर्ज माफी प्रमाण पत्र लेके घूम रहा है, इधर बैंक कह रही है आप कर्जदार हो, डिफॉल्टर हो गए, अगला कर्ज नहीं ले सकते। सरकार का नियम है, बैंकों का नियम है, पहला कर्जा माफ करो, अगला कर्जा आपको फिर मिलेगा 0% पे शॉर्ट टर्म में। अब किसान भटक रहा है, ना वो भाजपा के साथ खड़ा हो पा रहा है ना कांग्रेस, उसे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ सियासी दौर चल रहा है और किसान बीच में झूल रहा है। बात कर रहे हैं किसान, कृषि कमल पटेल की बात करें, कृषि मंत्री की, उनका कहना है कि धोखा किया है, प्रमाण पत्र फर्जी बांट दिए। तो प्रमाण पत्र की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि प्रमाण पत्र कांग्रेस ने नहीं, सरकार ने बांटे हैं, कैबिनेट का निर्णय है और सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, कांग्रेस की नहीं होती, भाजपा की नहीं होती, बसपा या किसी अन्य दल की। सरकार होती है, सरकार का वचन पत्र है, अगली सरकार आएगी उसको निभाना पड़ेगा। ये बात में दम है, इसलिए दम है कि अभी लाड़ली लक्ष्मी योजना के बारे में बताऊंगा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना पहले एक FD दी जाती थी, लेकिन 2016 से FD बंद करके सरकार ने प्रमाण वचन पत्र दे रहे हैं कि हम आपके जब 18 साल होंगे पूरे तब हम देंगे। अब जो भी सरकार आएगी उसको इस वचन पत्र से बंधा होना पड़ेगा। जो कैबिनेट का निर्णय होता है, सरकार का निर्णय होता है, वो प्रमाण पत्र माना जाता है, सरकार का प्रमाण पत्र माना जाता है, वचन पत्र माना जाता है। हाँ ठीक बात है, नहीं तो ऐसे पता लगा शिवराज सरकार ने 2.25 लाख या 2 लाख तक का अगर करोड़ का कर्जा ले लिया और नई सरकार आकर कांग्रेस की सरकार कह दे पुरानी सरकार ने कर्जा लिया था हम नहीं जानते, तो ऐसे नहीं चलता है सियासत में, या फिर ऐसे नहीं चलता है मार्केट में। मैं लौट रहा हूं हरीश जी आपके पास, जो कैबिनेट का निर्णय है उसको तो पालन करना पड़ेगा। बृजेंद्र राठौर जी, मुझे लगता है आप तक आवाज पहुंच रही है। मेरा आपसे सवाल यह है सर, 24 सीटों पर जो उपचुनाव हैं उसमें से करीब 21 से 22 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं जहां सबसे ज्यादा तादाद किसानों की है, और 22 लाख ऐसे किसान मध्य प्रदेश में रह गए जिनका कर्जा आप माफ नहीं कर पाए। अब वो सरकार गिर गई चली गई वो एक अलग मसला है, लेकिन अब उसी किसानों से जाकर आप फिर वोट मांग रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि वो किसान तो आपके खिलाफ FIR कराएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन जो लोग कह रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। जो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी के खिलाफ FIR कराएंगे, जो कहते हैं कि हम जो है मंत्रियों के खिलाफ FIR कराएंगे, कांग्रेस के लोगों के खिलाफ FIR कराएंगे कि कर्जा 10 दिन में माफ़ नहीं हुआ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था 10-15 लाख रुपए तक का हम कर्जा माफ़ करेंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ़ करेंगे, और ये सारे नेता जो आपके बीच में बोल रहे हैं ये भी 15 लाख की दुहाई देते थे। आज तक वो 15 लाख तो छोड़ दिए, 15 रुपए इन्होंने जमा नहीं किए। तो धोखेबाजी किसान के साथ की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। अगर विश्वासघात किया है तो इन लोगों ने किया है, और FIR दर्ज होना चाहिए तो इनके नाम से होना चाहिए। कांग्रेस में अगर हम लोगों ने कहा था कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, 23 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ़ किया और निरंतर हम कर्जा माफ़ी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आपको भी मालूम है, सरकार कोई भी हो, जब कैबिनेट कोई डिसीजन करती है तो वो किसी एक दल का डिसीजन नहीं माना जाता, वो सरकार का डिसीजन माना जाता है। जब हम निरंतर 50,000 से 1 लाख से 2 लाख तक हम जा रहे थे, 2 लाख तक का हम NPA भी माफ कर चुके थे। आपको पता है मार्च में इन्होंने धोखे से सरकार को गिराया, विश्वासघात करके सरकार को गिराया, खरीदारी करके उस सरकार को गिराया जिसको इन किसान अन्नदाता भाइयों ने चुना था। तो राठौर साहब, मैं इसी पर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि सरकार ने कैबिनेट के अंदर यह फैसला किया और नई सरकार के लिए बाध्यता है कि वो उसको माने। इसकी कल्पना भी हम लोगों को नहीं थी। राठौर साहब, आवाज आ रही है क्या? कर्जा लेके पूरे मध्य प्रदेश को चौपट कर दिया था। ये किसानों की बात करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज डीजल के रेट नहीं, राठौर साहब पूछना तो मैं चाहता हूं, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो। आप लात मार रहे हो, आम आदमी के पेट पे आप लात मार रहे हो, डीजल पेट्रोल रोज बढ़ा रहे हो, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राठौर साहब के पास आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन राठौर साहब अपनी विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रहे हैं। मैं लौटता हूं। राठौर साहब, वो फिर से कुछ लगता है दिक्कत है, आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। आर्य साहब आपके पास आ रहा हूं। लाल सिंह जी, आपसे मेरा सवाल यह है, जयंत मलैया ठीक है कहते, आवाज अब पहुंच रही है शायद। राठौर साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी राठौर साहब, जयंत मलैया साहब जो वित्त मंत्री थे पिछली सरकार में, वो जब भी आप उनसे पूछे खजाने की क्या स्थिति, वो कहते थे खाली है। तो वो तो आपको पता था कि खजाना खाली है। ये भी ठीक है आपकी बात कि हमने कैबिनेट में वो पास कराया और नई सरकार के लिए बाध्यता है, किसानों की भलाई के लिए वो होना चाहिए। लेकिन ये भी तो सच है सर कि आपने 10 दिन का वक्त मांगा था और उस वक्त कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं थी। राहुल गांधी ने बिल्कुल नहीं कहा था कि 10 दिन से ऊपर चरणबद्ध तरीके से जाएंगे। जयंत मलैया ने कह दिया खजाना खाली है, राहुल गांधी ने कहा 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। उसके बाद आप इतना लंबा क्यों खींच गए इस मामले को?
देखिए, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि ये अंदाज नहीं था कि इन्होंने मध्य प्रदेश को चौपट करके रखा है। जो हम लोगों ने इन्हें छोड़ा था 25,000 करोड़ के ऊपर कर्जा था, जो इन्होंने 2 लाख करोड़ के ऊपर कर दिया, इसका हमें अनुमान नहीं था। ये थोड़ा सा हमारे इस जगह हम भूल कर गए अनुमान लगाने में। ये इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की हालत खराब करके रखी थी, वरना 10 दिन के अंदर भी कर्जा हम माफ कर देते। लेकिन नीयत देखी जाती है, नीयत भले ही 10 दिन में रहा हो, लेकिन हमारे कर्जा माफ करने की नीयत थी। उस दिशा में हम बढ़ रहे थे। 23 लाख किसानों का कर्जा हम माफ कर चुके थे। अगर ये धोखेबाजी से सरकार नहीं गिराते, चलिए जो हो गया हो गया। मैं आपसे पूछता हूं कि 15 लाख का क्या हुआ? मैं आपसे मुझसे मत पूछिए, लाल सिंह आर्य साहब से पूछिए कि नहीं करेंगे। हाँ, राठौर साहब, इन्होंने आ रहा हूं मैं। ये आपने जो सवाल पूछा बहुत अहम है, इसका जवाब तो ले लूं जरा। के हित में क्यों नहीं योजनाएं लागू रखेंगे? राठौर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। लाल सिंह आर्य साहब जी, आपसे एग्जैक्टली वही सवाल है। 24 उपचुनाव में 20 से 21 ग्रामीण सीटें, वहां किसान है। किसान से आप क्या कह के वोट मांगेंगे? आप किसान को यह कहेंगे कि जितने किसान बचे उसका कर्जा हम माफ करेंगे, या आप कहते हैं कि किसान को जाके कि कमलनाथ के खिलाफ FIR कराओ? देखो भैया, भारतीय जनता पार्टी केंद्र के, जैसे अभी ब्रजेंद्र जी ने कहा कि 15 लाख की घोषणा की, कभी भी केंद्र की सरकार ने 15 लाख की घोषणा नहीं की। 15 लाख छोड़ दीजिए, डिबेट का टॉपिक ही नहीं, मैं तो कह नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं उपचुनाव की बात। हिंदुस्तान की जनता नहीं बनाती। नंबर एक जी, नंबर एक, मैं आ रहा हूं वहीं जी जी। जहां तक उपचुनाव की बात है, अभी लेटेस्ट 15 दिन पहले कृषि मंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने, जो किसान पर 1 क्विंटल पर 8 रुपए तुलैया का लगता था और हम्बाली का लगता था, उसको माफ कर दिया। ये कहा किसान का पैसा अब किसान के खाते से नहीं जाएगा, बल्कि मध्य प्रदेश की सरकार 200 करोड़ रुपए देगी। नंबर एक। नंबर दो, किसानों के बीच में हम जाएंगे तो हमारे पास एक मुद्दा नहीं है। हमने 6000 करोड़ का बिजली का बिल माफ किया, जिसमें कांग्रेस के लोगों के भी 5-5 लाख तक के बिजली के माफ हुए। हमने अगर कहा पूरा माफ किया, ऐसा नहीं किया चुनाव के बाद के लिए गए हो। हमने किसानों को बोनस देने की बात की तो बोनस दिया, लेकिन कमलनाथ की सरकार किसान को डिफॉल्टर भी कर दिया, ब्याज भी बढ़ गया उसके पास, बैंकों से कर्ज भी नहीं मिल पा रहा है। लाल सिंह आर्य जी, मैं माफी चाहूंगा, वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपने जो आखिरी जवाब दिया उसके मुताबिक किसान का 8 रुपए हम्माली का बच जाएगा, माना, बिजली का बच जाएगा 100 रुपए, लेकिन उस पे जो 2 लाख का कर्जा है और इसके साथ साथ अगली बार वो कर्ज लेने लायक नहीं रहेगा, डिफॉल्टर हो जाएगा, उसमें क्या होगा? लाल सिंह आर्य साहब, वो आपसे सवाल था, क्योंकि सरकार में अब आप हैं। ब्रजेंद्र जी तो कह चुके, जो हो गया सो हो गया। मेरे पास भी वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया ब्रजेंद्र जी, लाल सिंह आर्य जी, बहुत शुक्रिया आपका। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा, छत्तीसगढ़ी में बहुत जल्द लौट रहे हैं।